परवाह नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, परवाह नहीं है कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं, परवाह नहीं है कि आप कितना काम करते हैं। कुछ समय ऐसे होते हैं जब चीजें सही नहीं होंगी, ऐसे समय होते हैं जब जो कुछ भी हो सकता है वह होगा। जीवन होता है अप्रत्याशित, अनावश्यक, अनजाने में। हम भावनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, आध्यात्मिक रूप से भी। यह आपका व्यवसाय हो सकता है, यह आपका दिल हो सकता है जो आज टूटा है। यह आपके बैंक खाते में संख्या हो सकती है जो चिल्ला रही है आप गरीब हैं। आप शारीरिक रूप से टूट सकते हैं, मानसिक रूप से टूट सकते हैं, अपना दिल तोड़ सकते हैं, अपनी आत्मा को तोड़ सकते हैं, और इनमें से सभी एक निशान छोड़ेंगे। लेकिन जो निशान वे छोड़ते हैं वह विजय का निशान हो सकता है या यह हार का निशान हो सकता है। यह टूटने के साथ बने रहना है जो आशीर्वाद उत्पन्न करता है। यह नहीं है कि आप किससे गुजरते हैं जो यह निर्धारित करता है कि आप कहां पहुंचते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप किसकी सुनते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय आप दो आवाजों के बीच एक घाटी से गुजर रहे हैं। एक है ज्ञान, एक है शब्द, एक है आभार, एक है शिकायत, एक है दोषारोपण, एक है विश्वास। क्योंकि हर बार जब आप टूटते हैं, और जिस तरह से आप टूटते हैं, जबकि यह आपके लिए हार मानने और बिखरने का एक मौका है, लेकिन यह मजबूत होने, समझदार होने, तेज होने, कठोर होने, अधिक स्थिर होने, अधिक लचीला होने और बेहतर होने का भी अवसर है। आगे बढ़ने का कारण ढूंढें। आप इसे कर सकते हैं, आप मजबूत हैं, आप इंसान हैं, और हर इंसान में वह क्षमता होती है कि वह जो भी कठिनाई का सामना कर रहा है उसे पार कर सके। अगर वे तय करें तो इसे पार करें, इसे पार करें। त्रासदी और परीक्षण सभी के पास आते हैं, केवल मजबूत ही जीवित रहते हैं। लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई बस शुरू हो रही है। आपके पास दुनिया को यह दिखाने का अवसर है कि आप वास्तव में किस चीज के बने हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस बीमारी को देखें, चाहे कुछ भी हो। मैं चाहता हूं कि आप कहें, मैं इसे हरा सकता हूं, मैं इसे हरा सकता हूं, मैं इसे हरा दूंगा। मेरे पास परिवार है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, समर्थन नहीं चाहिए। जीवन में कुछ ऐसा है जो आप कहें, मैं इससे पार पाऊंगा। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ, चाहे वह दया हो, नशा हो या चुनौती, आपको रोकने वाली एकमात्र चीज आप खुद हैं। स्थिति, परिस्थिति, उस दया का टुकड़ा आपकी जिंदगी को परिभाषित नहीं कर सकता। किसी परिस्थिति को आपको परिभाषित करने न दें। और मैं पीछे नहीं हट रहा, मैं भाग नहीं रहा। मुझे परवाह नहीं है कि वे कागज पर क्या कहते हैं। मुझे परवाह नहीं है अगर आप कहते हैं कि हम संख्या में कम हैं। हम इसी पर जीते हैं और इसी पर मरते हैं। हम पीछे नहीं हटते, हम भागते नहीं हैं। हम खड़े रहेंगे और हम जिएंगे और हम उसी पर मरेंगे जिसके लिए हम खड़े हैं। और हर कोई जान जाएगा कि हम क्या दर्शाते हैं और हम किसका हिस्सा हैं। मेरे पास टिके रहने की ताकत है, मेरे पास टिके रहने की शक्ति है। आज प्रोत्साहित रहें कि चाहे आप किससे भी गुजरे हो, चाहे आपका विवाह कितना भी टूट चुका हो, चाहे आप कितनी बार असफल हुए हो, आपके भीतर एक आत्मा है जो आपके चारों ओर हो रही किसी भी चीज से बड़ी है। यदि आप इस लड़ाई के माध्यम से लड़ने के लिए तैयार हैं, कैंसर के खिलाफ लड़ें, इस शैक्षणिक संघर्ष के खिलाफ लड़ें, तलाक के खिलाफ लड़ें, इसके खिलाफ लड़ें। यदि आप उस बुरी करियर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, मुक्केबाजी के खिलाफ लड़ें, फुटबॉल के खिलाफ लड़ें, मैं आपको बता रहा हूं कि लड़ाई के अंत में विजय आएगी। और जैसे ही आप रेंगते हैं, उस निराशाजनक और दयनीय स्थान से बाहर निकलते हैं, जैसे ही आप उस स्थिति से ऊपर उठते हैं जो आप थे, और जैसे ही आप उस रूप में आते हैं जो आप बनने वाले हैं, आप देखेंगे कि खड़े होने के इस कार्य में, लड़ते रहने के इस कार्य में आप बनेंगे।